नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और इस इंसान के बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है ताकि आप अपने आने वाले जीवन काल में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि जब तक आप हो इस इंसान के बारे में जानकारी नहीं होगी, यानी आप सतर्क नहीं होंगे, तब तक आपके लिए ऐसा संभव नहीं कि आप सुखमय जीवन जी सकें। हालांकि दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियो में इस इंसान के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ जातकों के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि गुरुजी, हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे जीवन काल में परेशानियों का कभी अंत ही नहीं होगा। हमारी हर तकलीफ बढ़ती ही चली जा रही है और ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ धोखे हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देने जा रही हैं, यानी कि हम हर एक उस रहस्य से पर्दा हटा देंगे जो आपको लगातार परेशान करता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि वह कौन सा इंसान है जो आपको इस संसार से मिटा देना चाहता है। वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप इस संसार से विदा हो और आपकी जगह खाली हो, फिर वह आपकी जगह पर आकर राज करें और आपकी हर एक सुख सुविधा का आनंद लें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी आपको खुशी प्राप्त होती है, आप अपने जीवन काल में ज़रा सी कामयाबी भी हासिल करते हैं, तो यह इंसान बुरी तरह से बौखला जाता है और यह आपके पीछे पड़ जाता है। फिर यह हर वो उपाय करना चाहता है, या यूं कहें कि हर एक कोशिश करता है कि आप इस संसार से विदा हो जाएं। यानी दूसरे शब्दों में कहें, यह इंसान आपको जान से मारना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यह कोई दूसरा इंसान नहीं है, यह आपका अपना है। यह आपके अपनों में ही शामिल है और आपको इसके ऊपर भूले से भी कभी शक हो नहीं सकता, और इसी बात का यह है हमेशा फ़ायदा उठाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप उठे बैठे हैं, खेले कूदे हैं, आपने अपना समय बिताया है, आपने अपने सुख दुख सब बताए हैं, या यूं कहें तो इसे आपने अपना हमदर्द मानकर हमेशा इससे सच्चा रिश्ता निभाया है। लेकिन दोस्तों, यह इंसान आपके ही साथ रहकर हमेशा छल करता रहा है और यह आपको कभी भी खुश देख नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। असल में आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और वह भी आप अपने दम पर करना चाहते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी इंसान हैं, बेहद मेहनती हैं, आपके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं और आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। और जब कभी भी आपको थोड़ी बहुत सफलता हासिल होने लगती है, तो यह इंसान आपके पीछे पड़ जाता है। यह हर वह कोशिश करता है जिससे आपको परेशानी आ जाए, आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न न हो जाएं, जिसकी वजह से यकीन मानिए दोस्तों कि आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। आप अक्सर अकेले में बैठकर ऐसा सोचते हैं कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, आपका भाग्य ही खराब है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि ना तो आपकी किस्मत खराब है और ना ही आप दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं, और ना ही आपके कर्म खराब हैं। दोस्तों, आपके कर्म बहुत ही अच्छे हैं और आपका भाग्य भी हमेशा आपका साथ देता है। इसी वजह से तो आप छोटी छोटी सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो आप खाई में गिर जाते हैं। असल में दोस्तों, इसका कारण आपका दुर्भाग्य नहीं, आपकी पूरी किस्मत नहीं, यह इंसान है जो आपके पीछे पड़ जाता है। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आपको एक और बड़ा कठोर कदम उठाना होगा। वैसे तो आपने अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपने जीवन भर बड़े बड़े कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन एक और बड़ा कठोर कदम आपको उठाना होगा कि जैसे ही आपको इस इंसान के बारे में पता लगेगा, आपको इस इंसान से दूरी बना लेनी होगी। इससे सारे रिश्ते नाते धीरे धीरे समाप्त कर लेने होंगे, वरना आपका जीवन यूं ही तड़पते हुए गुजर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, साथ ही साथ इसका नाम भी हम बताएंगे, और इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको करने से इस इंसान की पूरी ऊर्जा, यही यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा, आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगी और आप इस इंसान से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको व्यक्तिगत दूर ही तो इस इंसान से खुद ही बना ली होगी।
हम तो केवल उन उपायों के माध्यम से आपके ऊपर किए गए नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस इंसान के साथ रहेंगे, आपके ऊपर दोबारा इस प्रकार के प्रहार होते रहेंगे और आप दोबारा चोटिल होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम आपसे केवल इतना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचने वाली है, या यूं कहें कि आपको सदमा पहुंचने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इस इंसान का नाम सुनने के बाद आपके होश पड़ने वाले हैं। फिर आपके इस इंसान के साथ जो रिश्ता है उस पर गहरा प्रहार होगा, और उसके बाद आपको अपना दिल मजबूत करके इंसान से दूरी बनानी होगी। असल में एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगी जो आपको करनी होगी, लेकिन दोस्तों ये एक कड़वी दवाई की तरह है जो आपको लेनी ही होगी, अन्यथा आप कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी हमें कुछ ऐसी ही सीख देता है कि हमें न केवल परायों से बल्कि अपनों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो दुश्मन हमारे सामने है, पराया है, वह तो हमारी नज़र में है। हम हमेशा उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वह दुश्मन जो हमारे अपनों में ही छुपा है उसका क्या करें, क्योंकि उस इंसान के द्वारा की गई चोट तो हमें देखती भी नहीं है, लेकिन उस छूट का असर बहुत ही गहरा होता है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण का कहना भी यही है, जितना हो सके उतना जल्द से जल्द अपनों के बीच छुपे हुए दुश्मन को निकाल कर बाहर करें और संभल जाए। इस जीवन को नर्क बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही सीख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए। तब अर्जुन ने अपना मन मजबूत करके अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनों के खिलाफ ही युद्ध करने की तैयारी की और अपनों के बीच छुपे हुए अपने दुश्मनों को भी चुन चुनकर एक एक करके मार डाला, क्योंकि यदि अर्जुन ऐसा ना करता तो फिर वह दुश्मन अर्जुन को मार डालते। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। दोस्तों, इस बात की गहराई को समझते हुए वीडियो को पूरा देखें। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताइए कि हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यह कहते रहते हैं कि आपकी वीडियो लंबी होती है, लेकिन दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए कि ज्ञान हमेशा विस्तार के साथ ही आता है, तभी वह संपूर्ण ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए धैर्य रखना भी आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के ना होने से भी ज्यादा खतरनाक अधूरा ज्ञान होता है। इसलिए दोस्तों, पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखिए और संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के बाद सतर्क हो जाइए और एक सुंदर सुखमय जीवन जी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ है जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा कभी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है, आपके जीवन में जो लोग कभी आपके बहुत खास हुआ करते थे, जिनके लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहा करते थे, वह लोग ही आज के समय में आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे और वे लोग भी आपके प्रति ऐसा ही रवैया रखते थे, लेकिन आज परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब आपकी वही खास लोग आज आपके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं और आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब हम आपको बता दें कि अब समय बदल चुका है, अब आप भी बदल चुके हैं, अब आप भी पुरानी वाली इंसान नहीं रह गए हैं। अब आपके पास एक नई विचारधारा है और आपके पास एक नया अनुभव है। तो अब समय है कि जब आपको बहुत संभल कर रहना है। अब आप पुरानी गलतियों को नहीं दोहरा सकते हैं और अब आपको अपने जीवन काल में जो भी कार्य करने हैं उन्हें बहुत ही सतर्कता के साथ करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी सतर्कता जो आपको हमेशा व्रत कर चली है वह यह रहेगी कि आप चाहे कोई भी कार्य करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, आप उसे गुप्त ही रखें। आप किसी को भी उस कार्य के बारे में ना बताएं। दोस्तों, आपके अंदर यही एक दुर्गुण पाया जाता है कि आप जल्दी से लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपके जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसी स्थिति आपके लिए ही खतरनाक होती है, क्योंकि लोग हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और आपकी राशि के जातकों के साथ तो ऐसा हमेशा देखा जाता है कि आपको चोट हमेशा अपनों की तरफ से ही लगती है। दूसरा दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा। आपको अब किसी के द्वारा कही गई मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। आपको उस इंसान के चेहरे पर लगे हुए नकाब को पहचान लेना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपके सामने आए
और वह आपसे मीठी मीठी बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें, तो आप उसके साथ गुजारें। अपने पिछले अनुभवों को भी जरा ध्यान से सोच लीजिए कि वह इंसान है, पिछले कुछ समय से आपके साथ किस तरह का बर्ताव करता चला आ रहा है और आज उसका बर्ताव आपके लिए कैसा है, जिससे आपको यह पता लगाने में मदद लग जाएगी कि वह इंसान किस तरह का बर्ताव आपके साथ कर रहा है और उसकी असली मंशा क्या है। जी हाँ दोस्तों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना मतलब सीधा करने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में अपना मतलब सीधा हो जाने के बाद आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें यह बात अवश्य बताएं कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। यह जो हम कह रहे हैं वह सच है या झूठ है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लेने का समय है। दोस्तों, अब आप अपने जीवन काल में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने जा रहे हैं। आपका अच्छा समय आने ही वाला है और कुछ लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है क्योंकि उन्हें अच्छी खबरें सुनने को मिलने लगी है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको और सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना आपके साथ फिर से वही हो जाएगा जो पहले होता चला आ रहा है, यानी आपकी सफलता असफलता में बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए भी रहेगी कि लोग आपको तरह तरह की सलाह देंगे। कोई कुछ कहेगा, लेकिन दोस्तों, आपको सबकी बात सुननी जरूर है, लेकिन किसी की भी बात माननी नहीं है। आपको बात वह मानी है जो आपका दिल कहता है और आपको सही लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लोगों पर भरोसा किया है, उनकी बातों में आए हैं, फिर धोखा खाया है। लेकिन अब आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपने आराध्य पर भरोसा करें और आंख बंद करके सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। अब आपको कामयाब होने से कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों, आपका रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए, सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है और शनिदेव कर्म का देवता कहा जाता है। कल युग में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। तो आपको अपने मन में जितनी सच्चाई और जितनी अच्छाई रख सकते हैं रखनी चाहिए। किसी के लिए भी अपने मन में गलत ना सोचें और कोई गलत कार्य ना करें, तो आपकी कामयाबी कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके हर एक कार्य का सही परिणाम, सही फल आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप थोड़ा अपना ख्याल रखना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने बारे में भूल ही जाते हैं। कभी कभी तो आप दूसरों को खुश करने में इतना लीन हो जाते हैं कि खुद के खाने पीने के बारे में भी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ऊपर रहम करना होगा, क्योंकि दोस्तों, जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो आपका अपना शरीर, अपनी सेहत ही आपका साथी होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुल 12 राशियों में से केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जिसको पिछले कुछ समय से काफी कष्ट भोगने पड़े हैं, काफी तकलीफ है, सहनी पड़ी है और सबसे ज्यादा तकलीफ है आपको अपने लोगों ने ही दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी आपकी कुछ बातें ऐसी गुजरती हैं जब आपको बहुत बेचैनी महसूस होती है, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मन में एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है और आपको सब कुछ अच्छा होने पर भी किसी कमी का एहसास होता रहता है। कभी कभी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि आपको दम घुटने तक का एहसास होने लगता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वही रहते हैं जब आपके खिलाफ कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है। दोस्तों, यकीन जानिए कि यदि कोई इंसान सीधे तौर पर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है तो वही किसी को रुपए पैसे देकर किसी तांत्रिक से यह क्रिया करवा सकता है। तो जिस रात आपको इस तरीके की बेचैनी हुई, अब याद करने की कोशिश कीजिए, उसी रात के बाद आपका समय बदल गया, यानी आपके जीवन से हर एक अच्छाई धीरे धीरे गायब होने लगी और आप परेशानियों में गिरने लगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आपका समय ठीक ठाक चल रहा है और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर से आपके साथ कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, इसके लिए हम आपको बता दें कि वह इंसान जो आपके ऊपर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं कर देता है या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, वह इंसान आपका अपना ही है। जी हाँ दोस्तों, और उस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आप तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशानियों में घिरे होते हैं, तो वह इंसान आपसे पूरी हमदर्दी रखता है। जी हाँ दोस्तों, वह हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है और ऊपर से वह ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे भी बहुत तकलीफ है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए
कि जब भी आप सुखी होते हैं, आप खुश होते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है, वह इंसान का स्वभाव एकदम से बदल जाता है। वह आपसे रुखा स्वभाव रखने लगता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाती हैं। अब वह आपके नज़दीक नहीं आना चाहता है और आपसे उस तरह से बात भी नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, यह वही इंसान है जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलन खाता है और वह इंसान आपको मिटाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और इस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आपको इस इंसान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जीवन के किसी भी पड़ाव में हुई हो, यही इंसान आपके काम नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके साथ अक्सर उल्टा हुआ है। आपने हमेशा इसकी मदद की है। अपने आप को दुखी रखकर, अपने आप परेशानी में डालकर भी आपने इस इंसान की मदद की है, लेकिन यह इंसान आपके कभी काम में नहीं आया है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, इस इंसान ने हमेशा बात करके ही अपना काम आपसे निकलवाया है, बदले में आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। और इस इंसान की बातों में इतना जादू है कि इस इंसान की बातों में आप तुरंत आ जाते हैं। इसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आप तुरंत हट जाते हैं और अपने बड़े नुकसान करवा बैठते हैं। दोस्तों, आप आज के बाद कभी इंसान के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक क्रिया में, किसी भी बुरी नकारात्मक शक्ति में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको करनी है 3 बड़े काम, जैसे आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। पहला काम यह करना है कि आपको शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर एक रेशमी धागा लेकर जाना है। काले रंग का रेशमी धागा लेकर जाएं और उसमें 9 कट्ठे लगाएं और 9 घंटे लगाने के बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर हर एक गांठ पर एक एक बिंदी लगाएं और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में उस धागे पुराना है, और जब भी आपका हनुमान चालीसा का यानी एक हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी मंत्र दिखाई देगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। दोस्त, मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने, AUM हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इतना बोलने के बाद आपको हर मंत्र के बाद अपनी मुट्ठी में जो आपने धागा पकड़ा है उसमें फूंक मारनी है। इससे वह धागा अभिमंत्रित हो जाएगा और हनुमान जी की महाशक्ति, सकारात्मक शक्ति उस धागे में आ जाएगी। फिर आपको उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। अब आपको अपने घर को सुरक्षित करना है, तो अब आपको अपने घर के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर रखकर जलाना है। जी हाँ दोस्तों, कपूर की सुगंध घर में जिस कोने में जाएगी, बांसी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। घर के चारों कोनों में नमक की एक एक पोटली बांध दें। कहीं भी 7 से 11 दिन के लिए नमक की पोटली बांध है। उसके बाद उसे निकाल दें और दोस्तों, कुछ दिन आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें। इससे आपके घर में पूर्ण रूप से नकारात्मकता बाहर हो जाएगी। और अपने घर के हर एक कोने में मत स्थान में गंगा जल का छिड़काव भी करें। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद आप किसी भी नकारात्मकता से पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे और हनुमान जी की महाशक्ति आपकी रक्षा करने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। हम आपको उस इंसान के नाम के बारे में कुछ संकेत देने जा रहे हैं, आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इंसान का नाम A अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नाम A अक्षर से शुरू होता है और उस इंसान की राशि कुमकुम या फिर मिस है। जी हाँ दोस्तों, नाम के आधार पर उसकी राशि मेष बनती है और जन्म के आधार पर उसकी राशि कुंभ बनती है। जी हाँ दोस्तों, में ज्योतिष शास्त्र हमें सांकेतिक भाषा में ही सब कुछ बताता है। सीधे तौर पर किसी का भी नाम जानना है असंभव है, लेकिन इतने सारे भी काफ़ी होती हैं। दोस्तों, वह कहावत कही जाती है ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो अब आप अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने बौद्धिक बल से पता लगाएं कि यह कौन इंसान है और स्वयं इस इंसान से दूरी बना लें। यही आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके जीवन की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक होगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली, जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, माता भद्रकाली आपकी हर एक काम में आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।